एंड 1 वीक के बाद रिजल्ट ये हुआ कि क्या होगा हमारी बॉडी के साथ अगर हम पूरे दिन में सिर्फ एक मील ले। ओमैड यानी कि 1 मील अ डे डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें हम पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार मील कंज्यूम करते हैं। सो आई विल ट्राई ओमैड डाइट फॉर 1 वीक सो यू डोंट हैव टू। एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग। डे 1 आज मैंने एक ऐसी मील डिसाइड की जो कि न्यूट्रिशन डेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार मील कंज्यूम करूंगा एंड ये डाइट मुझे 7 दिनों तक कंटिन्यू रखनी है। सो मेरी मील में थे 10 अंडे और 200 ग्राम पनीर, जिसका टोटल कैलोरी कैलकुलेशन आता है अप्रॉक्स 1400 कैलोरीज एंड प्रोटीन आता है 100 ग्राम। उसके अलावा मैं एक स्कूप वे प्रोटीन लेता था पानी के साथ, जिसमें मुझे 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता था। सो मेरी पूरी डाइट में अप्रॉक्स 1400 कैलोरीज थी एंड प्रोटीन की क्वांटिटी लगभग 120 से 125 ग्राम थी। बट ओमैड डाइट की एक प्रॉब्लम है, अगर आप पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खा रहे हो तो आपको फोर्स फीड करना पड़ेगा, विच इज नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन। पर्सनली मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में वॉकिंग करनी पड़ती थी टू ईट ऑल दैट फूड एक ही सीटिंग में। बट जब बाकी टाइम पे मुझे भूख लगती थी मैं तब क्या करता था, 3 चीज़ें, वाटर, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी। आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें कंज्यूम करनी है अगर आपको कभी भी भूख लगे उसके अलावा तो। सो सिंस ये डाइट मैंने सिर्फ एक ही वीक तक फॉलो की एंड 1 वीक के बाद रिजल्ट ये हुआ कि आई लॉस्ट 1 kg। ये स्टार्ट करने से पहले मेरा वेट 67 kgs था, बट अभी मेरा वेट 65.3 kgs आया है। मतलब आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। बट इसके साथ साथ मैं ग्रीन टी भी ले रहा था, विच माइट हैव अफेक्टेड द प्रोसेस, क्योंकि ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी दोनों एक माइल्ड डाययूरेटिक का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वाटर फ्लश आउट कर देती है। इसका मतलब है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेट वाटर वेट होगा, इसीलिए मैं इसको 1.7 kgs के लिए सिर्फ 1 kg ही कंसिडर कर रहा हूँ। सो ओवरऑल ये डाइट सबके लिए नहीं है। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दिस डाइट, क्योंकि नंबर 1, जब हम बहुत सारा खाना एक ही बार में खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, हमारे बॉडी उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। सो अगर आप अपनी मील्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के लोगे तो आपकी बॉडी खाने को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी, विच विल हेल्प योर बॉडी। नंबर 2, अगर आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स है या आपकी हिस्ट्री रही है ईटिंग डिसऑर्डर्स से, तो ये एक बिल्कुल भी अच्छी डाइट नहीं है फॉलो करने के लिए। एंड नंबर 3, इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेन वेट, ओमैड डाइट इज नॉट फॉर यू। ये एक वेट लॉस के लिए डाइट है एंड वेट लॉस में भी ये उतनी अच्छी नहीं है। ओवरऑल आई वुड रेट दिस डाइट 4 on 10। 4 बिकॉज ये अच्छे से वेट लॉस में हेल्प कर सकती है एंड -6 पॉइंट्स क्योंकि ना तो ये सस्टेनेबल है, ना ये आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है एंड ये आपकी क्रेविंग्स उल्टा ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है और आपकी डाइट क्रैश हुई तो वो बहुत ज़्यादा तगड़ी क्रैश होगी। इसीलिए ये सस्टेनेबल भी नहीं है एंड मैंने इसको सिर्फ 1 वीक तक ही फॉलो किया है। अगर आपको एक बेटर डाइट का ऑप्शन चाहिए तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट करो, जिसमें मैंने खुद का डिस्कवर किया हुआ एक फैट लॉस और डाइट का मेथड बताया हुआ है, जिसको मैंने नाम दिया है द 80-20 मेथड। एंड ये मेथड का यूज़ करके मैंने 4 kgs वेट लूज़ किया था सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स में। और अगर आपको जानना है कि ग्रीन टी ने मेरी बॉडी को कैसे इफेक्ट किया तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट करो एंड कीप थिंकिंग।